सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिवशक्ति 1111 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आने वाले चैत्र नवरात्र की और रामनवमी की आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और धन भंडारे भरें। ये माता का आशीर्वाद ही है जो मैं आपके समक्ष हूँ, और मैं मेरे जो भी माता के आशीर्वाद से जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दी है, मैं उन्हें आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे इतने सालों से जो माता की मैंने सेवा की है, जो भी आराधना की है उनकी, वो सफल हो गई। मेरी इस वीडियो को आपने इतना प्यार और स्नेह दिया, वो आप ही तो थे। मेरे पूरे भारतवासी और भक्तजन ही तो थे। माता से इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये माता का ही कृपा है। इतना प्यार और इतना स्नेह उस माता के प्रति पूरे भारतवासी और भक्तजन करते हैं कि उन्होंने इतना सपोर्ट और स्नेह दिया इस वीडियो को। ये भारतवर्ष के ही हैं जो माता से अगाध प्रेम करते हैं, माता शक्ति, माँ दुर्गा से। साथ ही साथ YouTube को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो लोगों की बात जो है औरों तक पहुँच रही है, वो ज्ञान दूसरों को भी मिल रही है और लोग जो है उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच YouTube चैनल। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला महीना है और इसी महीने से भारतीय नव वर्ष जो है वो आरंभ होती है। हिंदू वर्ष का यह पहला महीना होने के कारण यह जो है चैत्र महीना जो है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है। 2024 इस साल चैत्र नवरात्र जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। मंदिरों में और घरों में कलश स्थापना के साथ ही माँ की 9 स्वरूपों की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। हर्ष उल्लास के साथ प्रेम पूर्वक सभी कोई नवरात्र की पूजा पूरे भारतवर्ष में करेंगे और माता का आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से चैत्र मास की शुरुआत होगी और 17 अप्रैल को ये समापन होगी रामनवमी के दिन। इस चैत्र नवरात्र में माता का आगमन जो है वो घोड़े पे हो रही है, जो काफ़ी सुख समृद्धि को बता रही है। साथ ही हर नवरात्र में कलश स्थापना की विधान है, चाहे मंदिर हो चाहे घरों में। इस कलश स्थापना को लेकर माता के जो 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, माता के आशीर्वाद को प्राप्त की जाती है। हम अपने घरों में माता के उन 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। कलश स्थापना को स्थापित करके माता के उन स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे घर में होती है और उनका आशीर्वाद 9 दिनों तक बरकरार रहती है। हमारी सभी आशाएं, अभिलाषाएं, मनोकामनाएं जो है माता आशीर्वाद स्वरूप हमें देती है और हमारी सभी तरह से रक्षा वो करती हैं। 9 दिनों तक माता का आगमन हमारे घर में रहती है, उनकी उपस्थिति रहती है और हम उस 9 दिन में माता की आराधना करते हैं उनकी उपस्थिति में। चाहे वो घर हो या फिर मंदिर हो जहाँ पे कलश स्थापना की गई हो, उस घर में कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं। चारों तरफ से सुरक्षा माता की होती है। चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, आप वहाँ से आपके घर परिवार निकल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और जो भक्त कलश स्थापना करते हैं उनके साथ सदैव जो है माता का आशीर्वाद रहता है। सदैव माता उनके साथ रहती हैं और उनका आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो नवरात्र में कलश स्थापना की एक विशेष विधान है और बहुत ही बड़ा महत्व है। हम उनके 9 दिनों तक उपासना करते हैं, उन कलश स्थापना करके उनकी मौजूदगी में। मैं छोटे से ही उम्र में 15-16 साल से नवरात्र करती आई हूँ और माता का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बरकरार है। और आज मैं इस वीडियो के सामने में हूँ तो माता का ही आशीर्वाद से आपके सामने में मैं ये सब चीज़ आपके सामने में शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी सहायता हो सके। उनकी ही आशीर्वाद से मैं आज इस वीडियो में हूँ।
2023 में उनकी ही आज्ञा से, उनके ही आशीर्वाद से मैंने यह चैनल जो है वो शुरू की थी। महज 1.5 महीने के अंतराल में 12 वीडियो डाले थे और कलश स्थापना की जो भी मैंने वीडियो डाली थी उसे लगभग 75,000 भारतवासियों ने देखा। इतना स्नेह और इतना प्यार आप ही तो हैं, मेरे पूरे भारतवासी और भक्तजन ही तो हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया। और तब मेरी इतने वर्षों से पूजा मैंने अगर की है माता की, तो मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। मैंने ये माता की आराधना की थी, उसका मुझे ये आशीर्वाद दिया आप लोगों से इतना प्यार मिलके। आप मेरे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं, कलश स्थापना मैंने डाल रखी है। शरद नवरात्र के कलश स्थापना के वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं। ये माता का आशीर्वाद ही है जो मैं आपके समक्ष हूँ, और मैं मेरे जो भी माता के आशीर्वाद से जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दी है, मैं उन्हें आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे इतने सालों से जो माता की मैंने सेवा की है, जो भी आराधना की है उनकी, वो सफल हो गई। मेरी इस वीडियो को आपने इतना प्यार और स्नेह दिया, वो आप ही तो थे, मेरे पूरे भारतवासी और भक्तजन ही तो थे। माता से इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये माता का ही कृपा है। इतना प्यार और इतना स्नेह उस माता के प्रति पूरे भारतवासी और भक्तजन करते हैं कि उन्होंने इतना सपोर्ट और स्नेह दिया इस वीडियो को। ये भारतवर्ष के ही हैं जो माता से अगाध प्रेम करते हैं, माता शक्ति, माँ दुर्गा से। और क्यों ना करे, ये भारत जो है वो देवभूमि है, देवतुल्य भूमि है, जहाँ पर ईश्वर की अपनी ही महिमा है, अपना ही प्यार है। तो हम उस माता को क्यों नहीं नमन करेंगे। बारंबार उस माता को प्रणाम है। आप लोग का इतना बड़ा सपोर्ट मुझे मिली, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भारतवासियों को इस आने वाले 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र जो शुरू हो रही है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। माता आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे, अन्न धन भंडारे भरें और सभी मनोकामनाएं है वो पूर्ण करें। यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी, जहाँ पर इस धरती पर भगवान ने जन्म लिया। माता की उपासना हर घर में क्यों ना करें, क्योंकि वो माता की शक्ति ही तो है, वो माता ही तो है जो प्रत्येक घरों में हर स्त्रियों के ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, हर रूप में माता की ऊर्जा विद्यमान है। वो माता ही तो है। इसकी हर इंसान को सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों की सम्मान की जाती है, उस घर में कभी भी धन धान सुख समृद्धि कभी नहीं घटती है। तो आप अपने घरों में स्त्रियों का सम्मान करें। तो आइए कलश स्थापना की ही बताते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कलश स्थापना शारदीय नवरात्र की जो मैंने कलश स्थापना की है, उसमें जो है आप सभी भारतवासियों का और भक्तजनों का बहुत बड़ा स्नेह और प्यार मुझे मिली और सपोर्ट मिली। ये माता का ही आशीर्वाद है और आप सबों का प्रेम और सपोर्ट है। साथ ही साथ YouTube को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो लोगों की बात जो है औरों तक पहुँच रही है, वो ज्ञान दूसरों को भी मिल रही है और लोग जो है उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच YouTube चैनल। जैसा कि 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है 2024 में, तो कलश स्थापना के साथ ही आपकी जो पूजा विधि है वो प्रारंभ हो जाएगी 9 दिनों के लिए, और माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना होगी, जिससे अगर सही विधि से आप पूजा विधि करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होगी। माता खुश होंगी और आपको और आपके पूरे परिवारजनों को सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करेंगी और हर विपत्ति आपदा में या परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेंगी। तो माता का पूर्ण जो आशीर्वाद है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं कुछ बातों को जो है ध्यान देकर, जो मैंने पहले के वीडियो में मैंने डाल रखी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए इस पूजा के दौरान।
मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि इस पूजा आराधना में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जो दीन दुखी हैं, जो असहाय हैं, उनकी आप मदद कीजिए। चाहे धन से कीजिए, चाहे अन्न से कीजिए, आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए। दीन दुखियों को आप भोजन कराएं या फिर धन से आप कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जितना आप सामर्थ्य हैं आप करिए। माता इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। आपके जितने भी पूजा विधि हैं उससे भी कहीं ज़्यादा माता आपके इस कार्य से वो प्रसन्न होती है, और आपको इस कार्य हेतु आपको मल्टीपल होकर वो ब्लेसिंग्स, वो उपहार आपको माता आशीर्वाद स्वरूप देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको जितना धन चाहिए उससे कई गुना होकर आपको वो चीज़ मिलेगी, आपके इतने अच्छे परोपकार काम के लिए। दीन दुखियों की आप मदद कीजिए। इस नेचर को, इस प्रकृति को, पेड़ पौधे लगाइए। जीव जंतु, पशु पक्षियों की आप मदद कीजिए। ये माता का ही एक स्वरूप है, जो उनके द्वारा ही बनाई गई यह सृष्टि है, जिसकी सुरक्षा आप अगर करते हैं किसी भी रूप से तो माता प्रसन्न जरूर होती हैं, और मल्टीपल होके वो आशीर्वाद स्वरूप में आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो बरकत लाती हैं। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें। ये पूजा से भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है माता। तो ये मेरा अनुरोध भी है आपसे, सभी भक्तजन और भारतवासियों से, कि ये आप ज़रूर करें। आपकी खुशियाँ, माता तो जगत जननी है, वो जगदम्बा है। आपकी मन की हर इच्छा को वो जानती हैं। आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, क्या आपके मन में चल रही है और क्या नहीं चल रही है, वो सर्वज्ञाता है, उनको सब कुछ पता है। तो इस चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना की एक विशेष विधान है, और कलश स्थापना के साथ माता का जो है वो आगमन होती है। और उस कलश स्थापना करने के बाद, उस कलश स्थापना करने के बाद 9 दिनों के लिए आपके घर में ही माता का विराजमान हो जाती है, उनकी उपस्थिति हो जाती है, और सदैव आपके और आपके पूरे परिवार के साथ में माता रहती हैं, और सभी विघ्न बाधा को दूर करती हैं, और सभी आपकी इच्छा और मनोकामना को देर सवेर जरूर पूरा करती हैं। उनका आशीर्वाद आपको मिलती है। तो कलश स्थापना किस तरह से की जाती है, इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे ज़रूर करें। चैत्र नवरात्र 2024 के जो कलश स्थापना है उसका शुभ मुहूर्त जो है मंगलवार सुबह 6:02 से 10:16 तक है। ये आपका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। साथ ही साथ 9 अप्रैल को माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 10 अप्रैल को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 11 को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 12 तारीख को यानी कि 12 अप्रैल को कुसमांडा की पूजा की जाएगी। 13 अप्रैल को माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 14 अप्रैल को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 15 अप्रैल को माता काली की पूजा की जाएगी। 16 अप्रैल को अष्टमी होगी, और उस दिन जो है महागौरी की पूजा की जाएगी। 17 तारीख को यानी कि 17 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी, और 9 कन्याओं को भोजन कराई जाएगी। इसी के साथ नवरात्रि संपन्न होगी। 18 अप्रैल को विसर्जन की जाएगी। इस तरह से हमारा जो नवरात्र है वो संपन्न होती है। तो पूरे विधि विधान के साथ माता का आगमन कीजिए और माता का स्वागत कीजिए आने वाले 9 अप्रैल को, और विधि विधान के साथ में उनकी पूजा आराधना कीजिए। आपकी मनोकामनाएं माता ज़रूर पूरा करेंगी। माता आपको, आपके परिवार को, इस समाज को, इस देश को, पूरे विश्व का कल्याण करे। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है। इसीलिए नवरात्र की शुभ पूजा से पहले कलश के रूप में गणेश जी की स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं सामग्री चाहिए, उनका नाम पहले जानते हैं। पहला, मिट्टी का पात्र और जौ, शुद्ध साफ की हुई मिट्टी या बालू, शुद्ध जल से भरा हुआ सोना, चांदी, तांबा या पीतल या मिट्टी का कलश। सबसे शुद्ध और पवित्र मिट्टी के कलश को ही मानी जाती है। मौली, लाल सूत्र, साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन, साबुत चावल, एक पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा का चुनरी, फूल से बनी हुई माला,
अक्षत, कुमकुम, गुलाल, फूल, हल्दी का एक गांठ, इलायची, लौंग, इसके अलावा माता की मूर्ति एवं गणपति जी की मूर्ति। 10 दिए, एक अखंड दिया अगर आप जलाते हो तो, या एक देवी के पास में एक दिए, उसके अलावा 9 दिए प्रतिदिन एक एक करके बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा में आपके पास देवी के श्रृंगार का सामान होनी चाहिए। 5 प्रकार के फल, धूप, धूप बत्ती, सूखे मेवे अपनी योग्यता के अनुसार रखें एवं घी। पुराण के अनुसार कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेनी चाहिए। एक लकड़ी का फट्टा या लकड़ी का जो चौकी होती है उसे रखकर उस पर लाल रंग के कपड़े बिछाने चाहिए। इस कपड़े पर थोड़ा थोड़ा चावल रखना चाहिए। चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करनी चाहिए। प्रथम पूजनीय गणपति गजानंद गणेश हिंदू धर्म के लोकप्रिय देव हैं। इनका वर्णन समस्त पुराणों में सुखदाता, मंगलकारी और मनोवांछित फल देने वाले देव के रूप में किया गया है। भगवान गणेश को वरदान प्राप्त है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उसकी पूजा अनिवार्य है। गणेश जी की मूर्ति का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, फल फूल अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। अब सभी भगवानों का स्मरण करें, पंचभूतों को स्मरण करें, 9 ग्रहों को स्मरण करें और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें उनको प्रणाम करके। भगवान विष्णु का आह्वान करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, केशवाय नमः, ये कह के जल छोड़े। अब माता की मूर्ति या फोटो हो तो उस चौकी में विराजमान करें, गंगा जल से शुद्ध करें, उन्हें कुमकुम चंदन से तिलक करें, अड़हुल की फूल का माला पहनाएं, धूप दीप दिखाएं, 11 या 21 चावल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं एवं नैवेद्य अर्पित करें। माता दुर्गा की आराधना के समय में ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप सर्वथा करते रहें। माता को चुनरी पहनाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, फल फूल पंचमेवे चढ़ाएं, उन्हें प्रणाम करें। अब मिट्टी का एक पात्र लें, समतल गमला या फिर ढक्कन लें, बालू और जौ को मिलाएं, मंत्र पढ़ते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर एक नवा मंत्र है माँ दुर्गा की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये आप मंत्र पढ़ते हुए बालू और जौ को मिलाएं। अब कलश लें, कलश में पूरी तरीके से जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ओम लिखें। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र कलवा बांधना चाहिए 5 बार घुमाकर। अब कलश में क्या क्या चीज डालें? कलश में सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची, 1-2 के सिक्के डालें, कुमकुम डालें, गुलाल, बतासे, सर्वसधि, पंचरत्न की पुड़िया डालें, पीली सरसों डालें, 1 हल्दी का गांठ, फूल, अक्षत डालें। ये सभी सामग्री पूजा दुकान में मिल जाएगी। अब कलश के मुख में आम के 5 पत्ते की टहनी डालें, फिर कलश को ढक्कन से ढक दें और उसे चावल से भर दें। उसके ऊपर सिक्के और सुपारी रख दें। तत्पश्चात एक पानी वाला नारियल लें, लाल कपड़े में लपेटकर कच्चा सूता या कलवा बांधकर 5 बार सिंदूर से टीका करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर उसे कलश के ऊपर रख दें। उस कलश को माता की जयकारा लगाते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस मिट्टी के पात्र को जहां बालू जौ मिलाई गई है उसके बीच में स्थापित करें और अच्छी तरह से उसे दबाएं ताकि वो हिले डुले नहीं। अब पूजा स्थान जहां माता की चौकी लगाई गई है उस जौ कलश का पात्र को रखें, जिसको अब वहां से हटानी नहीं है पूरे 9 दिनों तक। अब माता के पास एक दीप जलाएं घी की, जिसे देवी दीप कहते हैं, उसे अखंड दीप भी कहते हैं, जो देवी के पास 9 दिनों तक जलनी चाहिए। फिर कलश के ऊपर गंगा जल, फूल फल
कलश के ऊपर चढ़ाएंगे। नित्य दिन चढ़ाने वाले पंचमेवे को चढ़ाएंगे। दीप धूप दीप दिखाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको संकल्प लेनी है। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, पुष्प व चावल लें। संकल्प में जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, उस तिथि, उस जगह और अपना नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलनी है। यानी 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार आप जहां रहते हैं उस जगह का नाम और अपना नाम लेते हुए अपनी मनोकामना एवं इच्छा बोलें और मन ही मन ये संकल्प लें कि आप कलश स्थापना कर रहे हैं। माता की सेवा पूरे 9 दिनों तक आप सुबह शाम विधि विधान के साथ, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ, स्वच्छता का पालन करते हुए आप पूजा कर रही हैं। ये कहते हुए हाथों में जो जल लिए हैं वो जमीन पे छोड़ दें। अब माता को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सप्तशती के पुस्तक को गंगा जल से अभिषेक करें। सिंदूर लगाएं, फूल चढ़ाएं, उसे सिंदूर से तिलक करें, दीप दिखाएं, प्रणाम करें और माता से आज्ञा मांगे कि वो इस सप्तशती पाठ का नियम पूर्वक पाठ करेंगी 9 दिन। सप्तशती का पाठ में सर्वप्रथम आपको सबसे पहले देवी कवचम, अर्गला श्रोतम और किलक श्रोतम का पाठ करनी है। उसके बाद प्रथम अध्याय का पाठ करनी है, माता शैलपुत्री की पूजा करनी है। फिर देवी सूक्तम, दुर्गा चालीसा और क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता की आरती करनी है। 9 दिन प्रत्येक पाठ करते हुए रोज आपको देवी कवचम, अर्गला श्रोतम, कीलक श्रोतम, देवी सूक्तम, दुर्गा चालीसा, क्षमा प्रार्थना और आरती, ये रोजाना आपको पाठ के अंतराल करनी ही है। अब इस पवित्र 9 दिनों के पावन पर्व नवरात्रि में भक्तजनों को पूजा कर रहे हैं जो, उन्हें कुछ सावधानियों का ध्यान रखनी है। पहला, कि जहां वो पूजा कलश स्थापना की है उस स्थान को स्वच्छ रखें। दूसरा, आप खुद स्वच्छ रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इन विधियों के द्वारा कलश स्थापना की बात मैंने कही है, उस वीडियो से आप आसान पूर्वक अपने घरों में चाहे कहीं पे भी आप कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। इससे माता की फल जो है आपको पूरी तरह से मिलेगी। साथ ही साथ मैं आने वाली वीडियो में आपको कुछ मंत्र बताऊंगी। इन मंत्रों से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध जरूर होगी। माता का ही आशीर्वाद है जो मैं आपके सामने में ये सब कुछ बता रही हूँ। उनका ही दिया हुआ वो ज्ञान है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आशा है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बार फिर मैं उषा आप सभी को मेरे इस चैनल के द्वारा आने वाले चैत्र नवरात्र की आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को बहुत शुभकामनाएं हो, बहुत सारी बधाइयाँ हों और आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो। आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन धान से माता आपके जीवन में बरकत लाए और धन धान सुख समृद्धि से आपका जीवन परिपूर्ण हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को बहुत धन्यवाद।